हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू श्री बालाजी कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, हम सभी स्टडी करते हैं और स्टडी के बाद हम जॉब ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉब ढूंढने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है अपना रेज्यूमे तैयार करना। कई लोग रेज्यूमे तैयार करने में इतनी गलतियां कर जाते हैं कि वो जॉब के लिए इनफ क्वालिफिकेशंस होते हुए भी उस जॉब को हासिल नहीं कर पाते। आज हम आपको कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे कि आप अपना रेज्यूमे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स, फ्रेशर्स, जिनको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आज हम उनको बताएंगे कि वो अपना रेज्यूमे किस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि जब वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन 50% पक्का हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि रेज्यूमे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ जिसका आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि आप अपना जो रेज्यूमे तैयार करेंगे उसमें आपका जो फ़ॉन्ट है, यानी कि जो लिखावट का स्टाइल आप वहाँ पर चूज़ करेंगे वो बहुत ही सिंपल और सोबर होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का स्टाइलिश फ़ॉन्ट वहाँ पर यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का कलराइज्ड फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आपका जो फ़ॉन्ट है और आपका जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जो आपके इंटरव्यूअर को अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद सबसे ऊपर पहले हम हेडिंग लिखेंगे रेज्यूमे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर Ctrl+A का बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसको हम पेज के सेंटर में लेके आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। इसको पेज के हम सेंटर में लेकर आएंगे और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज़ रख देता हूँ 20 साइज रखने के बाद हम अगली लाइन में जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या उसके अबव का कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो हमारे सामने ही हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट, यहाँ पर साइज़, यहाँ पर अलाइनमेंट, फॉन्ट स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट या फिर इंसर्ट का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंसर्ट में टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स। लेकिन अगर आप 2007 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड 2003 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो आपको मेन्यूज़ के ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्रोवाइड होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है मेन्यूज़ की। इसी तरह से आपका मेन्यू वर्ड 2003 में ओपन होगा और वहाँ पर आपको आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसके बाद रेज्यूमे टाइप करने के बाद हम दोबारा लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट पर आने के बाद हम यहाँ से अंडरलाइन हटा देंगे और हमारा जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम छोटा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 14 कर लेते हैं क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है जो आप अभी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन अपने बारे में, अपना रिज्यूम आप डिस्क्राइब करेंगे, उसका जो फॉन्ट है वो आपके रेज्यूमे हेडिंग से थोड़ा छोटा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं अपना नेम टाइप करता हूँ पंकज कुमार। इसके नीचे आप अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर आपके पास आपकी कोई ईमेल आईडी है तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइंस में आ गया है। तो हम इसकी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज कर देंगे और इसकी जो हाइट है उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से अंडरलाइन करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से U प्रेस कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+U का जो बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं और दोबारा से हम इसका जो साइज है वो 16 कर देंगे क्योंकि हमको इसे अपने हेडिंग्स के बराबर रखना है। नीचे आएंगे, साइज को दोबारा 14 करेंगे, अंडरलाइन हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। करियर ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आप अपनी लाइफ में बनना या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ I wish to be a name in IT industry, यानी कि मैं IT इंडस्ट्री में एक मशहूर नाम बनना चाहता हूं। उसके बाद आप यहां पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखेंगे। सेम इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसका फॉन्ट इंक्रीज करेंगे, अंडरलाइन हटा देंगे और फॉन्ट 14 कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टेबल यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10th फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड with for example 70% marks, एंड उसके बाद 10+2 again from Punjab School Education Board with 72% marks। ये हमने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो हमने टाइप कर दी। अब यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको जो भी बुलेट्स और नंबरिंग्स हैं वो हमको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अभी हमने जिसको ओपन किया है ये हमारी बुलेट्स की लाइब्रेरी है। इसके बाद हमारी नंबर्स होते हैं और उसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यहाँ पर हम बुलेट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इस बुलेट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमने जो भी 2 लाइन्स, जो 2 लाइनें हमने यहाँ पर राइट करी थी वो बुलेट्स के साथ अलाइनमेंट में लिखी गई हैं। इसी तरह से अगर आप बुलेट्स का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर टेबल यूज़ कर सकते हैं। टेबल को यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जितने भी रोज़ एंड कॉलम्स का टेबल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं जितने रोज़ एंड कॉलम्स पर ड्रैग कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा जो क्राइटेरिया है वो सेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने 4 रोज़ एंड 5 कॉलम्स का ये जो टेबल है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे बोर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे ईयर एंड उसके बाद हम लिखेंगे मार्क्स या फिर परसेंटेज। यहाँ पर हमारा जो एक कॉलम है ये हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे और हमारे इस टेबल को हम ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। क्लास में यहाँ पर हम लिखेंगे 10th, बोर्ड में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ईयर में फॉर एग्जांपल हम कोई भी ईयर डाल देते हैं, फ़िलहाल 2007,
और परसेंटेज में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 70%। अब यहाँ से आप टेबल की लाइन को ड्रैग करके अपना जो कंटेंट है उसको सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 10+2 सेम अगेन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड फॉर एग्जांपल 2009 एंड 72% मार्क्स। उसके बाद हम लिखते हैं BSc IT पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल 2013 एंड विथ 80% मार्क्स। यहाँ से हम दोबारा इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर देते हैं। BSc IT ईयर को ड्रैग करके एडजस्ट कर देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा ये जो टेबल है ये तैयार हो गया। इसको हम सेंटर में कर देते हैं। इसका जो साइज है हम उसको 16 कर देते हैं और इस सब को सिलेक्ट करके भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेबल है हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ वो यहाँ पर तैयार हो गया है। इसके बाद अगर आपके पास कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है या आपने कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स IT ITI आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ है या आपने कोई भी 3 मंथ्स की 6 मंथ्स की आपने किसी भी टेक्निकल फील्ड में ट्रेनिंग ली हुई है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन कंप्यूटर डिजाइनिंग। आपने जो भी फील्ड में जिस भी तरह का कोर्स किया हुआ है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो भी लिखा है ये सभी फिगर्स जो हैं ये एजम्पशंस हैं। यहाँ पर इतना टाइप करने के बाद हमको यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस टाइप करना होता है। वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हैं, आपने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फ्रेशर। और अगर आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है तो आप यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन भारती रिटेल एज अ सेल्स एसोसिएट। ओके, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ईयर भी मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम 2010 टू 2011। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यानी कि आपने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर फ्रेशर मेंशन कर दीजिए। इसके आगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करना है। पर्सनल डिटेल्स, सॉरी, पर्सनल डिटेल्स जब आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो उसमें सबसे पहले आपका फादर नेम आएगा, फादर्स नेम, जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, सॉरी, उसके बाद आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका मैरिटल स्टेटस,
अगर आपकी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो आप राइट क्लिक करके उस स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के बाद आपका यहाँ पर आएगा हॉबीज़। जो कि आपकी हॉबीज़ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो उस जॉब के साथ रिलेट में हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जिस जॉब का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर एक बेनिफिट देंगे। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लैंग्वेजेस। जो भी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं अच्छे तरीके से वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या रीड कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लैंग्वेजेस के लिए भी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जैसा टेबल आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपके फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका लैंग्वेज, यहाँ पर आ जाएगा रीड, राइट एंड स्पीक, और यहाँ पर आप यस या नो में लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में हमारी एक और फील्ड यहाँ पर ऐड हो सकती है, नेशनैलिटी इंडियन, और सबसे एंड में हमको लिखना होता है आई हेयर बाय declare that all the above information I have mentioned in my resume is true to my knowledge and behalf। उसके बाद सबसे नीचे आपका यहाँ पर आएगा डेट, और राइट हैंड साइड में आपके आएंगे सिग्नेचर। यहाँ पर आप डेट डालिए, जो भी आपका डेट होगा जब आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं आप वो डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके आएंगे सिग्नेचर्स। सॉरी, तो ये आपका एक रेज्यूमे जो है ये तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि इस रेज्यूमे में हमने सब ज़रूरी डिटेल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक और चेंजेस कर सकते हैं कि आपका जो भी रिटन पार्ट है आप उसकी बोल्डनेस को हटा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने रिटन पार्ट की बोल्डनेस को हटा देते हैं और हमारी जो हेडिंग्स है सिर्फ उनको बोल्ड में रखते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यूअर होगा उसको आपका रेज्यूमे अंडरस्टैंड करने में और भी आसानी होगी। तो हम यहाँ पर जितनी भी हमारी रिटन पार्ट हैं उसका हमने बोल्डनेस यहाँ पर हटा दिया। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रेज्यूमे है ये कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर तैयार हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये एक तरीका है एक अच्छे से अपना जो रेज्यूमे है उसको आप तैयार करने का। ये तरीका बिगिनर्स के लिए है। इसके आगे हम आपको एक और वीडियो पोस्ट करेंगे जहाँ पर हम बताएंगे कि एक प्रोफेशनल रेज्यूमे किस तरह से तैयार किया जा सकता है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। एंजॉय लर्निंग, बी विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।